जीवन समाप्त होने के बाद आत्माएं कहाँ जाती हैं? क्या श्मशान में आत्माएं अपने पूर्वजों, मृत मित्रों, परिवार के सदस्यों या पत्नी और प्रेमिका से मिलती हैं? आत्माओं को कौन सी दुनिया दिखाई देती है? इन भयानक रहस्यों को जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें। आइए इस वीडियो में श्मशान की गहराई में उतरे। गुरु और शिष्य की कथा। एक समय की बात है, एक सुंदर आश्रम था। वहां एक गुरु और कुछ शिष्य रहते थे। उन गुरु के पास महान तपस्या की शक्ति थी और वे एक बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति थे। कई लोग उनके शिष्य बनने के लिए आते थे। आने वालों में से कुछ को गुरु सीधे आश्रम में शामिल कर लेते थे, लेकिन कुछ से कहते थे कि तुम्हें एक रात श्मशान में बितानी होगी, तभी मैं तुम्हें आश्रम में शामिल करूंगा। इसी तरह समय बीत रहा था। एक दिन एक व्यक्ति आश्रम के सामने आकर बोला, गुरुवर कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करें। इस पर गुरु ने कहा, मेरा शिष्य बनने के लिए तुम्हें एक पूरा दिन श्मशान में बिताना होगा। वहां तुम जो कुछ भी देखोगे और उससे जो कुछ भी सीखोगे वो अगले दिन आकर मुझे बताना होगा। ऐसा करने पर ही मैं तुम्हें अपने आश्रम में शामिल करूंगा। ये सुनकर वो व्यक्ति आश्चर्यचकित हो गया। वह बोला, गुरुवर दोपहर तक तो ठीक है, लेकिन रात के समय श्मशान में रहना अच्छा नहीं है। गुरु ने पूछा, क्यों अच्छा नहीं है? रात में वहां क्या होता है? तब शिष्य ने कहा, गुरुवर रात के समय श्मशान में भूत प्रेत होते हैं, वे मुझे कोई कष्ट पहुंचा सकते हैं। गुरु ने पूछा, क्या तुमने कभी भूत प्रेत देखे हैं? शिष्य बोला, नहीं देखा तो नहीं है, लेकिन सुना है कुछ लोगों पर भूत सवार हो जाते हैं, उन्हें पिशाच पकड़ लेते हैं, उस समय वे अजीब तरह से व्यवहार करते हैं, ऐसा मैंने सुना है। गुरु ने कहा, वो सब तो तुमने सिर्फ सुना है, न उनके बारे में पूरी तरह से जानना भी तो चाहिए। इसलिए तुम एक दिन और एक रात वहीं रहकर देखो, फिर भूत प्रेत है या नहीं ये तुम खुद आकर बताना। अगर तुम्हें वे भूत दिखें तो उनसे पूछकर उनकी जानकारी प्राप्त करना, वे कैसे होते हैं, क्या खाते हैं, ये सब जानना। अगर वे तुम्हें न दिखें तो तुम्हें पता चल जाएगा कि भूत प्रेत नहीं होते। इसलिए तुम डरो मत, वहां जो कुछ भी हो अगले दिन आकर यह बताना, तुम्हारे प्राणों को कोई हानि नहीं होगी, हिम्मत से जाओ। तब उस व्यक्ति ने कहा, ठीक है गुरुवर, जैसा आपने कहा, मैं एक दिन और एक रात श्मशान में बिताऊंगा। गुरु ने कहा, ठीक है बेटा, आज रात यहीं रुको और कल सुबह श्मशान के लिए निकल जाना। फिर गुरु ने कुछ शिष्यों को बुलाकर कहा, तुम लोग उसके पीछे श्मशान जाओ, वो क्या कर रहा है इस पर ध्यान रखो, लेकिन उसे ये पता नहीं चलना चाहिए कि तुम उसके पीछे हो। अगले दिन सुबह वो व्यक्ति गुरु के पास आया और बोला, गुरुवर जैसा आपने कहा था मैं श्मशान जा रहा हूँ। गुरु ने कहा, ठीक है बेटा जाओ। वो व्यक्ति श्मशान चला गया। उसे पता चले बिना उसके पीछे कुछ शिष्य भी श्मशान गए और दूर से उस पर नजर रखने लगे। इस तरह वो व्यक्ति एक पूरा दिन वहीं बिताकर अगले दिन आश्रम लौटा। गुरु ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा तुमने एक पूरा दिन श्मशान में बिताया है ना, तुमने क्या देखा, उससे तुमने क्या सीखा, क्या समझा, मुझे बताओ। तब शिष्य ने कहा, गुरुवर मैं सुबह वहां गया, मेरे जाने के थोड़ी देर बाद ही कुछ लोग एक शव लेकर आ रहे थे। उस शव यात्रा में बहुत कम लोग थे। उनमें से कुछ रो रहे थे और कुछ बातें कर रहे थे कि ये बहुत भाग्यशाली था, इसे अच्छी मौत मिली, जीते जी उसने बहुत अच्छे काम किए हैं। इस तरह शव को चिता पर रखकर बेटे ने चिता को आग लगाई और थोड़ी देर वहीं रहा। थोड़ी देर बाद एक एक करके सब वहां से चले गए। अंत में चिता को आग लगाने वाला बेटा भी चला गया। थोड़ी देर बाद दो और शव यात्राएं आई। उनमें से एक शव किसी अमीर का था, उसे सुंदरता से सजाकर लाया जा रहा था, उसके पीछे बहुत सारे लोग आ रहे थे। दूसरा किसी गरीब का था, उसे सादगी से लाया जा रहा था। इस शव यात्रा में बहुत कम लोग थे। अमीर की चिता को चंदन की लकड़ियों से जलाया गया और गरीब की चिता को साधारण लकड़ियों से। पहले अमीर की चिता जलाई गई, फिर गरीब की। वे दोनों चिताएं जल रही थी। फिर सब लोग वहां से चले गए, लेकिन मैं वहीं रहकर जलती हुई दोनों चिताओं को गहराई से देख रहा था। गुरु ने पूछा, बेटा उन्हें देखकर तुमने क्या सीखा? तब उस व्यक्ति ने कहा, गुरुवर दोनों शरीर समान थे, दोनों के शरीर एक ही तरह से जल रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों पूरी तरह से जलकर राख हो गए। इस तरह जलने के बाद बची हुई दोनों की राख भी एक जैसी ही थी, उसमें कोई अंतर नहीं था। थोड़ी देर बाद एक महिला का शव लाया गया। उस महिला का पति बहुत दुखी था। वहां आए सभी लोग बहुत दुख व्यक्त कर रहे थे। सब उस महिला के पति को सांत्वना दे रहे थे।
उनमें कुछ ज्ञानी लोग भी थे। वे कह रहे थे, एक दिन सभी को यहाँ आना ही है। जीवन को धर्म पूर्वक और परोपकार करते हुए जीना चाहिए। किसी को कभी कष्ट नहीं देना चाहिए, धन का मोह नहीं करना चाहिए। अंत में सभी को श्मशान आना ही है। ऐसा कहकर सब वहां से चले गए। उसके बाद कोई नहीं आया। मैं पूरी रात वही रहा और अगले दिन आपके सामने आ गया। गुरु ने पूछा, बेटा तुम्हें वहां भूत प्रेत या पिशाच कुछ दिखाई दिए? तब उस व्यक्ति ने कहा, नहीं, कुछ नहीं दिखा। मुझे वहां कोई भूत प्रेत नहीं दिखे। उस पूरी रात मैं डरा रहा। वहां पत्तों की सरसराहट से डरा, जानवरों की आवाजों से डरा, लेकिन कोई और भूत प्रेत मुझे नहीं दिखे। गुरु ने कहा, ठीक है, आज आश्रम में आराम करो और कल सुबह फिर से श्मशान जाकर एक दिन और एक रात वहीं बिताओ। तब वो व्यक्ति बोला, गुरुवर आप ये क्या कह रहे हैं? आपने ही तो कहा था एक पूरा दिन मैं श्मशान में बिताकर आया। मुझे कितनी मुश्किल हुई ये सिर्फ मैं ही जानता हूँ। मैं दोबारा वहां नहीं जाऊंगा। गुरु ने कहा, बेटा तुम्हें जिस सबसे महत्वपूर्ण बात को जानना था उसे तुमने अभी तक नहीं जाना है। एक दिन और वही रहो, इस बार तुम्हें वो निश्चित रूप से पता चल जाएगा। तब उस व्यक्ति ने ठीक है कहा और उस दिन आश्रम में ही आराम करके अगले दिन सुबह गुरु के चरणों में प्रणाम कर श्मशान चला गया। सत्य का अनुभव। इस तरह वो व्यक्ति एक पूरा दिन श्मशान में बिताकर अगले दिन गुरु के सामने आकर खड़ा हो गया। इस प्रकार खड़े उस व्यक्ति की आंखों में कुछ जान लेने की खुशी गुरु को दिखाई दी। गुरु ने पूछा, बेटा तुम जिस लिए वहां गए थे क्या उसे पूरी तरह से जान लिया? उस व्यक्ति ने कहा, हाँ गुरुवर मैंने जान लिया। गुरु ने पूछा, क्या जाना बताओ? तब उस व्यक्ति ने निर्मल मन से कहा, गुरुवर शाम के समय मुझे अर्थी पर लिटाकर श्मशान लाया जा रहा था। मेरे पीछे सैकड़ों लोग चल रहे थे। मुझे 4 लोगों ने समान रूप से कंधों पर उठा रखा था। मेरे पिता मेरे आगे चल रहे थे। कुछ लोग मुझ पर फूल बरसा रहे थे। कुछ रिश्तेदार मेरे पीछे चल रहे थे। सभी बहुत दुखी थे। सबसे ज्यादा मेरे पिता और मेरा छोटा भाई दुखी थे। इतने लोगों के बीच कुछ लोग बहुत दुखी होने का नाटक कर रहे थे। कुछ लोग मेरे पिता को सांत्वना दे रहे थे। दूर खड़ा मेरा भाई बहुत रो रहा था। कुछ लोग मेरे भाई के पास जाकर कह रहे थे कि अब तुम ही इस पूरी संपत्ति के एकमात्र वारिस हो। कुछ और लोग कह रहे थे, हाय ऐसा नहीं होना चाहिए था। बहुत छोटी उम्र में ही मर गया, अभी तो जीवन में कुछ देखा भी नहीं था। उसके बाद मेरे सारे अंतिम संस्कार पूरे किए गए। ये सब मैं अर्थी पर लेटे लेटे देख रहा था। मैंने उस अर्थी से उठने की बहुत कोशिश की लेकिन उठ नहीं सका। मैंने सांस लेने की बहुत कोशिश की लेकिन सांस नहीं ले सका क्योंकि मुझ में सांस ही नहीं थी। मैं अपने पिता को पकड़कर जोर से गले लगाना चाहता था लेकिन उठ नहीं सका। मैं अपने भाई से बात करना चाहता था, उसे माता पिता का अच्छे से ध्यान रखने के लिए कहना चाहता था लेकिन कुछ भी नहीं कर सका। उसके बाद मुझे चिता पर लिटाकर मेरे ऊपर लकड़ियां रख दी गई। मेरा चेहरा भी ढक दिया गया। अब मुझे बाहर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। मुझे अंदर बहुत दर्द हो रहा था। थोड़ी देर बाद मुझे गर्मी महसूस होने लगी। तब मुझे समझ आया कि मुझे जलाया जा रहा है। पैर हाथ जल रहे हैं, हड्डियां जल रही हैं। धीरे धीरे आग बढ़ रही थी। मैंने उस आग से बचने की बहुत कोशिश की। अपनी सारी शक्ति लगाकर कोशिश की लेकिन सिवाय देखते रहने के और कुछ नहीं कर सका। अंत में मैं आग में पूरी तरह से जल गया। उस पूरी रात मैं खुद को जलते हुए देखता रहा। अंत में मेरा अंतिम रूप केवल राख बचा। इतना सुंदर शरीर आज एक श्मशान में अकेला राख हो गया। इस तरह उस राख को देखते देखते वो रात बीत गई। उस रात मुझे कोई डर नहीं लगा और सुबह मैं आपके सामने आ गया। तब गुरु मुस्कुराते हुए बोले, बेटा अब तुमने मेरा शिष्य बनने की योग्यता प्राप्त कर ली है। मैं जो चाहता था कि तुम जानो उसे तुमने पूरी तरह से जान लिया है। बेटा जीवन में एक बात हमेशा अच्छी तरह याद रखना। तुमने यह जान लिया है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, अंत में कुछ भी नहीं बचता। इस दुनिया में श्मशान जाने वाला हर व्यक्ति सोचता है, अरे सभी को यहाँ आना ही है, कुछ भी स्थायी नहीं है। लेकिन श्मशान से बाहर आते ही वे सब कुछ भूल जाते हैं। फिर से जैसे पहले जी रहे थे वैसे ही जीने लगते हैं। उनमें कोई बदलाव नहीं होता। वे बुरे काम ही करते हैं, लालची बने रहते हैं, पैसे के लिए कितने ही गलत काम करते हैं। लेकिन श्मशान जाते ही सब कुछ भूलकर बहुत धर्मात्मा की तरह नीति वाक्य बोलने लगते हैं। बेटा जब तुम पहली बार श्मशान गए थे तो तुम भी वैसे ही थे।
लेकिन जब तुम दूसरी बार गए तब तुमने मन से अपने जीवन को देखा। तुमने ये जान लिया है कि हम जो भी सुख दुख अनुभव करते हैं उनमें से कुछ भी स्थायी नहीं है। हर इंसान को बस यही समझना चाहिए, किसी का भी जीवन अच्छा या बुरा इन्हीं शब्दों के साथ समाप्त होता है। गुरु ने कहा, बेटा मैं 1 मिनट में पूरा जीवन बताता हूँ, ध्यान से सुनो। जब हम जीवन को सरलता से देखते हैं तो ये वास्तव में एक सुंदर अनुभव लगता है। हमारे जीवन का आरंभ और अंत दोनों ही निश्चित है, लेकिन इस बीच हम क्या करते हैं, कैसे जीते हैं, यही महत्वपूर्ण है। हम खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। हम कमजोर होकर आए थे, कमजोर होकर ही जाएंगे। हम बिना किसी धन संपत्ति के आए थे, जाते समय भी कुछ नहीं होगा। जब तुमने पहली बार स्नान किया था तो किसी और ने तुम्हें नहलाया था, अंतिम बार भी वैसा ही होगा। अगर यही जीवन है तो ये सब बुराई, द्वेष और अहंकार क्यों? सभी के साथ दया से पेश आओ, अच्छे काम करो। हमें इस धरती पर सीमित समय मिला है, इसे व्यर्थ मत करो। इसलिए किसी भी चीज के प्रति मोह पाले बिना धर्म के अनुसार जीवन जियो। देखा आपने, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो जय श्री कृष्ण लिखकर एक छोटा सा कमेंट करें।